उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मेरे हिसाब से, पता नहीं आपके कवानीन अपने हैं, मैं अगर मेरा कानून चले, सज़ा इज़ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। एक नौजवान मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो अगवा हुआ है, अल्लाह जाने वो कत्ल हो गया क्या हुआ, उसी के घर पे जब मुलजिम के घर पे लड़ाई मारी गई तो डीएसपी जख्मी हुए, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, लेकिन कातिल इतना बासर है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस माँ को ना तो बेटा बाजियाब करके हुकूमत सिंध दे पा रही है, ना अगर वो कत्ल हो गया है तो कम से कम उसकी डेड बॉडी उस माँ को दी जाए। पहला तो ये। दूसरा, कानून उसी तरह हरकत में आना चाहिए जैसे आफाक अहमद की गिरफ्तारी के लिए हरकत में आया। लोग मर रहे हैं तो उसके लिए भी सख्त कानून होना चाहिए। जो टाइमिंग आपने बता दी है उसके अलावा टैंकर डंपर नहीं चलने चाहिए। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने मुस्तफ़ा वाले इंसिडेंट की बात की। मैंने आज से 10-15 दिन पहले 6 जनवरी को ये हुआ था, जब वो घर से चला गया था। 7 को एफआईआर दाखिल हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ और रिकॉर्ड भी था, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी उसका अपना। पुलिस को मेरी भी तरफ से हिदायत थी, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत थी। इस केस में पेशरफ्त हुई है, मैं अभी बताना मुनासिब नहीं समझूंगा इसलिए कि शायद वो पब्लिक नहीं हुई है। पेशरफ्त हुई है इसमें। मैंने आज सुबह भी आईजी साहब से कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की और बैठे हैं होम मिनिस्टर साहब, या प्रोसिक्यूशन में किसी की कोताही है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मेरे हिसाब से, पता नहीं आपके कवानीन अपने हैं, मैं अगर मेरा कानून चले, सज़ा इज़ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। मैं ख़त्म कर लूँ यार प्लीज़। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशल कस्टडी दे दी गई उसकी, और उसको पुलिस जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। और मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, सुन रहे होंगे तो मैं कंटेम्प्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल सच अ जज ऑनरेबल, बट नाराज ना हो जाए इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं डीएसपी। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे पता है, गलत है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ जज साहब से। तो कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना डीएसपी। मरा क्यों नहीं? जब इतनी फायरिंग हो रही थी, सिर्फ एक को क्यों लगी गोलियां? बहुत लोगों को लगना चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है जो मैंने सुना है। उसकी जुडिशल कस्टडी नहीं दी गई, उल्टा कहा गया अगली हियरिंग पे जब दोबारा गए कि नहीं ये तो पुलिस पे एफआईआर होनी चाहिए। और अब उसकी हकायक आई हैं सामने, उस केस की हकायक आ जाएंगी सामने। मैं नहीं बताना चाहता कि किस तरीके से जो कुछ हुआ है वो उस केस में। तो ये जुडिशरी को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ आपसे बताता हूँ, अगर, और मैंने आईजी साहब को और प्रोसिक्यूटर जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सज़ा टर्मिनेशन है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई, मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए हैं, तो थोड़ी सी सज़ा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। आफाक अहमद की आपने बात की, जिस तरीके से आप, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जिस तरीके से आफाक अहमद को अरेस्ट किया गया, बाकी क्रिमिनल्स को भी ऐसे अरेस्ट करना चाहिए जो इश्तियाल फहराएंगे इसी तरीके से। यार आखिरी सवाल कर लो फिर मैंने अगली दफे कर लेना, यार आखिरी कर लेना, अगली दफे कर लेना। लाड़काने में हिंदू कम्युनिटी ते जेके हमला थिया आहिनि, कल्ह बि थिया आहिनि, अॼु बि जेकमबाद में 6 माण्हू जेके ज़ाती जहिड़े में मवा आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ा कदम खणा? अदा लाड़काने वालों जो लाड़काने का जो इशू था, इमीडिएटली होम मिनिस्टर साहब भी उसको पर्सनली फॉलो अप कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की तरफ से भी मैं आया है। जो कल फिर इंसिडेंट हुए हैं, 2 लोगों को इंजर किया है, उनमें से एक की हालत ख़राब थी, उसको मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे कि एयरलिफ्ट करके कराची ले आए। आई डोंट नो उसका सॉर्ट आउट हो गया होगा ताकि इधर उसका इलाज हो सके। बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इस सूबे में, इस मुल्क में अपने हर शहरी को प्रोटेक्शन देने के ज़िम्मेदार हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी इसके पीछे होंगे
उनको सजा मिलेगी। यार आखिरी एक वो पीछे एक आखिरी हो, एक सेकंड, अब ये सब करोगे मैं नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो कमजोर, इधर मेरी बात सुनो, इधर जवाब सुन ले ना, जवाब सुन ले। एसएसपी कोरंगी को मैंने हटाया, ताजरों को कहने पे नहीं। जैसे ही मुझे पता चला ही विल नॉट बी पोस्टेड अगेन इन दिस प्रोविंस, समझे मेरी बात? जब एक सेकेंड मेरी सुन लिया करो यार बात, उसको हटाया जब एडमिशन की उसने कि उसने कब्जा कराया था, एडमिशन की उसने। तो ये ना कहो भाई मेरे से, मैं तो उसमें नाराज हूँ कि एसएसपी, मैं तो कहूँ कि मुल्क में नहीं था इसलिए हो गया। नहीं, मैंने बताया ना मुल्क में नहीं था इसलिए हो गया, नहीं तो नहीं होता। कोई शिकायत नहीं की, देखिए हम शिकायत देने, तारीफें की हैं बहुत हमारी। मेरी बात सुने, नहीं वफाक की हुकूमत शिकायतें नहीं होती, मेरी बात सुने। हम कोशिश करते हैं कि हम फैसिलिटेट करें सबको साथ मिलके। और ये कमेटी हमने एक बनाई थी जो मैंने कहा है कि हर 15 दिन में मिलेगी, फिर उसकी सब कमेटीज़ बनाई हैं। जवाब सुन नहीं रहे हो यार, अब आपस में यार वो सवाल करता है कामरान और तुम उसको फिर जवाब सुनने नहीं देते हो। मैं तो वही तो बता रहा हूँ, कोई शिकायत विकायत हम नहीं सुनते यार, हम बातचीत करके मामले हल करते हैं। जो सुने मेरी बात, हमने कमिटीज़ बनाई थी कि ताजरों से या बिज़नेस कम्युनिटी से लिएज करने के लिए, और आज की जो मीटिंग थी वो एक सब कमेटी बनाई है ऑन एनर्जी इश्यूज़, और उसको मैं खुद हेड कर रहा हूँ सब कमेटी को। तो हमने गैस के इश्यूज़ जो हैं सूबे के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ वो डिस्कस किए हैं। उस पर हमने अपना पूरा एक तय किया है कि हम अपना केस बनाएंगे और हम इस सूबे के लोगों के लिए उनका वो हक अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो लेके देंगे। यार आखिरी कर लो यार, ये इतनी देर से कह रहा है, अगली दफे कर लेंगे। पुलिस की हमेशा नेगेटिव चीजें मीडिया पे और दीगर चीजों पे दिखाई जाती है, तो पुलिस के लिए जो आम एक सिपाही है जो कच्चे में जाके प्रैक्टिकली ग्राउंड में लड़ता है, उसकी बेहतरीन तनख्वाह और बेनिफिट्स हैं जितने शहर में काम करने वाले पुलिस वाले की है। दूसरा ये कि जो शोधा हैं पुलिस के, उनके लिए आप क्या कोई एक्स्ट्रा चीजें करने जा रहे हैं, या जो कच्चे में काम करते हैं सिपाही जो दिन रात वहाँ पे होते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो पुलिस की सिर्फ नेगेटिव खबरें दिखाई जाती हैं, मुझे क्यों कह रहे हो यार? आप अपने आप से सवाल करो। ये जो उनके अच्छे काम हैं, यही जो उधर अपनी जान जोखिम में डाल के कच्चे में, जहाँ पे और कुछ नहीं कहूँगा, वो कई लोग नहीं जाना चाहते लेकिन वो उधर मौजूद होते हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है, हमने उनके लिए एडिशनल वो कच्चा अलाउंस भी रखा, भी चल रहा है ना, वो भी हम उनको देते हैं ताकि उनको मिले वो। और जहाँ तक आपने शोहदा की बात की, हमारा पैकेज हम उसको वक्तन फ़वक्तन जैसे महंगाई होती है उसको रिन्यू करते रहते हैं, और इस वक्त वो एडिक्वेट है, लेकिन अगेन किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मैं बहुत शुक्रिया।